नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो झारखंड सरकार के द्वारा जिला और ब्लॉक से भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। या जो भर्ती निकल के आ रहा है 3 विभागों में भर्ती है अलग अलग जिलों से। तो इसमें सैलरी 10,000 से लेकर 40,000 तक है। योग्यता 8वीं पास से लेकर डिग्री तक मांगा गया है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो की सहायता से सारी जानकारी देने वाला हूँ। अप्लाई प्रोसेस, पोजिटल्स, एसपी सैलरी, तो सभी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल में नए होंगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही जॉब की वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए सीधे वीडियो में चलते हैं। तो नंबर 1 की जो विभाग है झारखंड शिक्षा परियोजना जिला गढ़वा के द्वारा, जो कि वैकेंसी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में। तो इसमें से जो वैकेंसी निकाली गई है शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद है तो वैकेंसी है। तो इसमें से टोटल जो पोस्ट है 15 पोस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं शैक्षणिक पद में कौन कौन से वैकेंसी है। तो शैक्षणिक पद में जो वैकेंसी है शिक्षक शिक्षिका के लिए, तो इस वैकेंसी को मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो शिक्षक के लिए वैकेंसी है शिक्षक शिक्षिका के लिए, तो भाषा विषय में एक वैकेंसी है, वहीं अंग्रेजी में एक वैकेंसी है, गणित में एक वैकेंसी है, जो कि जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में एक वैकेंसी है, भौतिक विज्ञान गणित में एक वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान में एक वैकेंसी है, शारीरिक शिक्षा में एक वैकेंसी है, और कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका के लिए एक वैकेंसी है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक वैकेंसी है, लेखापाल के लिए और आदेशपाल के लिए एक वैकेंसी है, और रात्रि के प्रहरी चौकीदारी के लिए एक वैकेंसी है, रसोईया के लिए एक वैकेंसी है, और सहायक रसोईया में इसमें 3 वैकेंसी है। टोटल देखें तो इसमें टोटल 15 वैकेंसी है। अब चलिए देख लेते हैं इनके लिए क्या है योग्यता रहने वाली है। तो इनकी योग्यता देखें तो जितने भी पद हैं शैक्षणिक पद में, तो शैक्षणिक पद में तो उनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आप कक्षा 6 से 8 के लिए आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही इसमें बीएड और इसमें जेटेट होना अनिवार्य रूप से मांगा गया है कक्षा 6 से 8 के लिए। वहीं कक्षा 9 से 12 के लिए, वहीं कक्षा 9 से 12 के लिए आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही इसमें बीएड, इसमें जेटेट होना कोई आवश्यक नहीं है कक्षा 9 से 12 के लिए। वहीं जो कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका है उनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक पद में। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीसीए, और वहीं बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में अगर आप जनरल कैटेगरी से ग्रेजुएशन किए हैं तो इसमें आप लोग का 2 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में। और अतिरिक्त में देखें तो इसमें जो प्रशासनिक अर्हता मांगा गया है, तो मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड तथा समक्ष परीक्षा में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। वहीं देखें तो गैर शैक्षणिक पद में जो आते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखापाल, तो जिनके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम, जो कि 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और वहीं जो तकनीकी में आते हैं तकनीकी के लिए, तो इसके जो क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स, जिससे कि आप लोग का पीजीडीसीए डीसीए समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और में हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए। वहीं अगली जो पोस्ट है गैर शैक्षणिक पद में, जो कि सपोर्ट में स्टाफ के लिए, जिसमें 2 है, एक स्टाफ और रात्रि के प्रहरी चौकीदारी के लिए इसमें से 2 वैकेंसी, इसमें से मैट्रिक मांगा गया है। और रसोईया, तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 8वीं पास, और सहायक में रसोईया 3 के लिए 8वीं पास रखा गया है। अब चलिए देख लेते हैं इनके लिए क्या सैलरी रहने वाली है। तो गैर शैक्षणिक पद में जितने कैटेगरी के आते हैं, तो गैर शैक्षणिक पद में उनके लिए अलग से हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं शैक्षणिक पद। इनके लिए जो सैलरी रहने वाली है 15,840, यानी कि जो जितने भी शिक्षक शिक्षिका हैं तो उनके लिए सैलरी 15,840 रहेगा। गैर शैक्षणिक पद में जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, तो इनकी सैलरी 11,880 रहेगा। वहीं सपोर्ट में स्टाफ जिनकी सैलरी 6,000 रहेगा। मुख्य रसोईया, तो इनके लिए 7200 रहेगा सैलरी। और सहायक रसोईया जिनकी सैलरी 5400 रहेगा। अब चलिए देख लेते हैं इनके लिए आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो आयु सीमा देखें तो जो मिनिमम एज है 21 साल है, 21 साल है, और मैक्सिमम जो एज है इसमें 35 साल है। यानी कि देखिए तेज जो है 21 से 35 साल है, और एज की गणना 1 जुलाई 2023 के अनुसार किया जाएगा। यानी एज जो आप लोग का 1 जुलाई तक आप लोग का 21 साल हो जाना चाहिए और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अब चलिए देख लेते आप लोग किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो इसे आप लोग को बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है, यानी कि इसको ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है, जिसका लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 है।
तो 30 नवंबर के 5 बजे तक इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है। तो इसके फॉर्म को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके डाउनलोड करके भरने के बाद आपको इस एड्रेस पे भेजना है, जो कि एड्रेस नोट कर लीजिएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा, विकास भवन बी समानालय परिसर प्रथम तला गढ़वा। तो पिन जिसका कोड है 822114 है। तो इसे 30 नवंबर तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर लेना है। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा विभाग की जो वैकेंसी है। दूसरे नंबर की जो कि दूसरे विभाग वैकेंसी है असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा है। तो जो वैकेंसी है पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर के लिए, जो कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर और मेडिकल ऑफिसर जो कि अटल मोहल्ला किनिंग के तहत है। 300 का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पद है। तो नंबर 1 की जो पद है इसमें अंशकालीन चिकित्सा पदाधिकारी के लिए, जो कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संचालन है। तो इसमें से एक वैकेंसी है। इसमें जो एज रखा गया है न्यूनतम 30 साल और मैक्सिमम 70 साल है। तो इसमें सैलरी 35,000 है और कार्य का अवधि इसमें 4 घंटा करना है, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक है। वहीं चिकित्सा पदाधिकारी के लिए जिसमें अटल मोहल्ला क्लिनिक के संचालन हेतु है, इसमें 3 वैकेंसी है। अधिकतम जो एज है 70 साल है। तो इसका जो सैलरी रहेगा प्रतिदिन 1400 रुपये रहेगा और इसमें कार्य आप लोग का 26 दिन तक करना है। तो 26 दिन के अनुसार इसमें जोड़ लीजिएगा और इसमें 4 घंटा करना है। तो आपका संचालन का जो टाइम रहेगा 8 बजे से लेकर 12 बजे तक या फिर 4 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक। तो इनके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक रखा गया है योग्यता, इनके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS की डिग्री होनी चाहिए। तो इसका जो चयन है इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। तो इनका इंटरव्यू जो है 17 नवंबर 2023 को 2 बजे से सिविल सर्जन कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के सभा कक्ष में इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। तो आप लोग इस नोट कर लीजिएगा इस एड्रेस और को। अब चलिए देख लेते हैं तीसरे विभाग का। जो तीसरे नंबर की जो वैकेंसी तीसरे विभाग का है जिला शिक्षा एवं स्वच्छता समिति सिमडेगा जिला के द्वारा है। तो जो वैकेंसी है जिला जल एवं स्वच्छता समिति सिमडेगा के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा केंद्र संपोषित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत जिला स्तर पर भर्ती निकाली गई है, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट SBM कम SLWM कोऑर्डिनेटर के लिए, जिसमें एक वैकेंसी है। इसमें अनिवार्य रूप से जो क्वालिफिकेशन मांगा गया MBA या फिर आप लोग का PG डिग्री मांगी गई है। और इसमें से भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा UN एजेंसी के अधीन में वाटर एंड सैनिटेशन से संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें सैलरी 40,000 प्रति महीना रहेगा। तो इसके जो एज रखी गई है न्यूनतम एज 21 साल है और मैक्सिमम 35 साल है। तो यानी कि एज जो है 21 से 35 साल रहेगा। तो इसे आप लोग 2 प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, एक इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर आप लोग इसे ईमेल के जरिए से आवेदन कर सकते हैं। जिसका लास्ट डेट 14 नवंबर 2023 है। तो 14 नवंबर से पहले आप इसे मेल के जरिए या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके फॉर्म को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख सकते हैं ये रही फॉर्म। इस फॉर्म को भरने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट को अटैच कर दीजिएगा और एक PDF बना के recruitment.simdega.pmu1@gmail.com पर आप लोग को इसे मेल करना है या फिर आप इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना, जिसका एड्रेस नोट कर लीजिएगा, जो कि कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सिमडेगा। तो इसके कार्यालय अवधि में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो अंतिम तिथि के बाद अगर आप भेजिएगा तो फिर आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो प्रयास कीजिएगा कि अंतिम डेट से पहले ही आवेदन करें। तो इसका जो सिलेक्शन है लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें कोई आप लोग का शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए।